नमस्कार, मैं हूं खास पेशकश लेकर हाजिर आलोक। पूरे देश में इस वक्त उबाल है, नाराजगी है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद लगातार पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कोशिशें जारी हैं। बैठकों का दौर जारी है, उच्च स्तरीय बैठकें हो रही हैं, लेकिन पाकिस्तान को किस तरीके से जवाब दिया जा सकता है, और बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की क्या कुछ प्रतिक्रिया भी हो सकती है उस जवाब के बाद, और जो जवाब देने की जो बात की जा रही है वो उसके लिए हमारी सेना कितनी तैयार है। कुछ ऐसे ही सवालों के आज जवाब हम अपने खास शो में लेने की कोशिश करेंगे। आज हमने टीवी 27 न्यूज के स्टूडियो में खास हमने बुलाया है सूबेदार मेजर ऋषि दीक्षित जी को, जिनसे हम तमाम सारे सवालों के जवाब लेंगे। ऋषि जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे इस खास शो में। नमस्कार आलोक जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग अस। जी, जब हम बात कर रहे हैं पहलगाम हमले को लेकर के, जाहिर सी बात है कि किस तरीके से जब सेना भी तैयार है, सरकार भी तैयार है, शासन प्रशासन में बैठे अधिकारी भी तैयार हैं, उस पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की कोशिश की जा रही है। ऋषि जी, आप सेना में रहे हैं, आपने वो एक लंबा दौर देखा है और वो संघर्ष कि एक एक आप साक्षी हैं। सबसे पहले मैं आपकी इस पूरे सिनेरियो को लेकर के एक प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा, जो भी कुछ पहलगाम में हुआ। देखिए आलोक जी, जो कुछ है पहलगाम की घटना हुई है ये बहुत दुखद है, और इसके पूर्व के इतिहास में अगर हम जाएं पाकिस्तान के साथ में, तो जब से पाकिस्तान का इंसेप्शन हुआ है, जब से वो हमसे अलग हो के अलग नेशन बना है, तो आप 1947 से लेकर के और टिल डेट आप देखेंगे कि उसकी शुरुआत किस तरह की रही है। जब बंटवारा हुआ है, बहुत आसान तरीके से, आसानी से ट्रांजिशन होना चाहिए था। यहाँ के जो जाने वाले थे वहाँ चले जाते, वहाँ के आने वाले वहाँ चले जाते, यहाँ आ जाते। लेकिन उसमें भी उन्होंने इस तरह का व्यवहार किया कि करोड़ों करोड़ों लोगों को जो है वहाँ से मार काट करके उनकी प्रॉपर्टीज़ को ले करके और ज़बरदस्ती ट्रेनों में भर भर के यहाँ पे भेजा है। तो ये एक उदाहरण मैंने दिया कि न्यू कैसी उसकी और माइंडसेट क्या है। तो हमें कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है कि जो उसने अब तक की सारी गतिविधियां करी हैं, उसके बाद कई सारे वेंचर्स किए उसने। 65 हुआ, 71 हुआ, 48 हुआ, 99 हुआ, और बीच बीच में तमाम सारी जो आतंकवादी घटनाएं होती रही हैं। तो ये चीज़ें उसका नज़रिया दिखाती हैं और उसकी सोच दिखाती हैं कि किस तरह से वो इंडिया के साथ में बजाय एक अच्छे नेबर की तरह, एक अच्छे तरीके से रहने के बजाय उसने यही रास्ता चुना है। और बीच में जहाँ तक कश्मीर की बात आती है, जम्मू कश्मीर की बात आती है, तो उसको एक मुखौटा, एक मोहरा बना करके कि वो मुद्दा उसने हमेशा हाईलाइट किया है और वहाँ के लोगों को एक्सप्लॉइट किया है, जिसका कि हमने बीच बीच में 90s में देखा है कि वहाँ एक कम्युनिटी जो अदर देन मुस्लिम्स की थी, उनको वहाँ से भगाया है, मार काट करके उनकी प्रॉपर्टियाँ छीनी हैं, बहुत सारे अत्याचार उनके साथ हुए हैं। तो ये तो बार बार हम सहते ही आ रहे हैं इस चीज़ को। और अब ये जो लास्ट की कड़ी भी पहलगाम वाली हुई है, इसमें देखने की बात ये हुई कि ऐसा समय पर हुई है कि अब तक इससे पहले अमेरिका और चीन, जबकि दोनों विरोधी हैं, इंटरनेशनली दोनों विरोधी हैं, बट वो दोनों ही इसको पैट्रोनाइज कर रहे थे, इसको हेल्प कर रहे थे। कभी अफ़गानिस्तान का मुद्दा था, जब 80s में सब चीज़ें हुई वहाँ पे, तो इधर से अमेरिका पाकिस्तान को बेस बना करके वहाँ पे अपने छद्म लड़ाकों को, आतंकवादियों को प्रश्रय देता रहा उनको लड़ने के लिए, जहाँ पे रसिया जो वहाँ पे कम्युनिस्ट सरकार थी। तो ये बीच बीच की सारे घटनाक्रम हैं, और शायद ये वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा ही देखा है कि हम अगर पाकिस्तान को एक बेस बना करके उस एरिया में अपना कंट्रोल चाहते हैं, तो उनको पल्लवित पोषित तो यही करते रहे हैं। इन्होंने पूरा उसको मदद करी है, और इस चीज़ को जानते हुए भी कि गलत चीज़ है, नहीं होना चाहिए, लेकिन जब तक बोलते हैं ना खुद का अपनी उंगली नहीं जलती तब तक एहसास नहीं होता है। और वो हो गया 9/11 में। 9/11 के बाद में इनको तब पता चला है कि आतंकवाद होता क्या है, और बीच बीच में खाली इंडिया ही नहीं उसका भुक्तभोगी रहा है, तमाम सारे देश विद इन द मुस्लिम कंट्रीज़ भी एक दूसरे के साथ में हमेशा इसी पाथ पे चले हैं, और तमाम सारे संगठनों का प्रादुर्भाव हुआ है और उनको बड़े बड़े देश पैट्रोनाइज करते रहे। तो क्या हुआ, आदतें खराब हो गई पाकिस्तान की। अब आदत खराब हो गई और आपने विड्रा किया, लादेन एपिसोड आया बीच में, उसको मारा, ढूंढ ढूंढ के जो बड़े बड़े आतंकवादी थे उनको मारा। फिर आपने जो है वहाँ पे अपने मतलब की सरकार अफगानिस्तान में रखने की बात की, लंबे समय तक आप वहाँ कुछ नहीं कर पाए। तो मतलब एक मैं बैकग्राउंड बता रहा हूँ। अब पाकिस्तान को
जब ये सब चीज़ें एक तरह से आदत जिसकी पड़ चुकी हो और उसी पे पल्लवित पोषित हो रहा हो, तो फिर ये अब उल्टा पड़ गया, उसकी आदत इतनी जल्दी जाएगी नहीं, क्योंकि उसने अपना, कहते हैं ना कि ट्रेड वर्क बना लिया वो। अब ट्रेड वर्क बना लिया तो उसमें ऐसा होता है कि अब वहाँ दो क्लासेज है, एक आर्मी, मैक्सिमम आर्मी टाइम रूल रहा है वहाँ, और जो दूसरे एक इलीट पॉलिटिकल क्लास जो है वो इतने भ्रष्टाचारी रहे। आप अगर इनके डेटा देखें तो बहुत टाइम लग जाएगा। वो लोग जो है आकंठ भ्रष्टाचार में डूब करके वहाँ की जनता को किसी की चिंता नहीं रही। पाकिस्तानी सेना के इशारे पे वो चलते थे, और आईएसआई जो वहाँ की एजेंसी है वो एक सिंगल एजेंडा पे काम कर रही थी कि कश्मीर का मतलब वो लेकर के, बहाना लेकर के इंडिया में जगह जगह आतंकवादी घटनाएं जब जब इनको समय मिला इन्होंने किया है। बिल्कुल, और जिस तरीके से अंजाम दिया घटनाओं को पाकिस्तान ने, लेकिन अब कहीं ना कहीं वो वक्त आ गया है जब पूरा देश इस पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब ही नहीं, अब तो ये मांग तक उठने लगी है कि पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब नहीं बल्कि मुंह ही तोड़ देना चाहिए। तो अब ये चीजें उठ रही हैं। अब क्या लग रहा है कि अब इस संदर्भ में काम किया जा रहा है लगातार। पाकिस्तान को किस तरीके से, अब सिंधु समझौते की अगर बात करें तो वो संधि रद्द करी गई है, एयर स्पेस को लेकर के वो सेवा बंद कर दी गई है, ऐसे तमाम सारे प्रतिबंध लगाए गए हैं। तो क्या लगता है कि इनसे एक शुरुआत कर दी गई है? देखिए, ये एक स्ट्रेटजी होती है कि कहाँ से आप अपने एनिमी को वीकन कर सकते हैं, और उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये एक लास्ट रिसोर्ट होता है जब आप वहाँ पे अटैक करते हैं या बिल्कुल लड़ाई के मोड में आके आक्रमण हो जाता है, और फिर लड़ाई ही उसका तरीका होता है। दोनों देशों की सेनाएं लड़ती हैं, लेकिन उसकी जो बात होती है कि और सारे जो उसके इफ़ेक्ट आते हैं वहाँ की आम जनता पे, वहाँ की इकोनॉमी पे, वहाँ की सर्वाइवल पे, वहाँ की संप्रभुता पे, तो ये सारे क्वेश्चन मार्क रहते हैं। और लास्ट मतलब मेन चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि युद्ध कई तरीके का होता है। जैसे अभी इंडिया ने शुरुआत में तुरंत पे, पहली चीज़ तो पहली बार एक ऐसी चीज़ हमने देखी है कि इंडिया के अंदर सारे लोग, सारे विपक्षी पार्टियां और सारे यहाँ के हिंदुस्तानी मतलब कास्ट क्रीड को सोच करके बिल्कुल एक आवाज़ में जो है बात कर रहे हैं कि नहीं, ये गलत हुआ है। अब गलत हुआ तो उसका इंटेंशन और उसकी आप उस पर पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये घटना इतनी हीनियस कैसे हुई। हीनियस घटना इस तरह से हुई है, वो पुरानी बर्बरता वाली बात मिसाल सामने पे आई है कि आप उन पे अटैक कर देते हैं जो वहाँ पे अपने बच्चों के साथ में छुट्टियाँ मनाने गए थे, विद फैमिली गए थे, और उसके बीच में आप प्लान करके, क्योंकि ये सिंगल हैंडेडली एक आतंकवादी या कुछ आतंकवादी गुटों का हाथ नहीं हो सकता, क्योंकि इतने ताकतवर नहीं होते ना, इतना एडवेंचर वो मोल ले सकते हैं। जब तक आप उनको पेट्रोनाइज कहीं ना कहीं से कहीं ना कहीं से पोटेंसी उनको न मिल रहा, तब तक वो नहीं कर सकते हैं। उनको हथियार चाहिए, उनको सर्वाइवल के लिए उनके खर्चे चाहिए। सर, इसी पे एक सवाल अहम जो लोगों के जहन में हर शख्स जानना चाहता है कि स्थानीय लोगों का इसमें कितना हाथ था, जो कहा जा रहा है जिस तरीके की सुगबुगाहट है। देखिए, जहाँ तक मैं इसको समझ रहा हूँ कि जो स्लीपर सेल्स होते हैं, अनटिल अनलेस आप छोटे से अपने यहाँ पे भी देखें, पुलिस का कारगुजारी देखें, तो जब भी कोई चीज़ कहीं कुछ करना होता है, कोई घटना जाननी होती, तो वहाँ पे उनके लोग होते हैं, मुखबिर होते हैं। और बिना सूचना के और सटीक सूचना के ये चीज़ नहीं होती है। और ये एक दिन का काम नहीं था। पहलगाम की घटना जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, ये महीनों का प्लान है कि एक घटना ऐसी करनी है, और वो चूंकि सिक्योरिटी पहले किसी ने रैकी की थी यहाँ वहाँ पर। बिल्कुल, उसके बगैर तो कोई काम होता ही नहीं। उसके बगैर जो है कोई कार्य नहीं होता है। आप प्लान करते हैं, सोचते हैं किस मोड पर जाना है, ऑप्शंस लेके चलते हैं, 2-3 ऑप्शन लेके चलते हैं, और वो चीज़ कि आतंकवादी आए और आगे सीधे वहाँ पे अटैक कर दे बिना किसी के जाने बूझे, वो असंभव सी बात है। आप उसके अगर जो है एक से एक कड़ी मिलाते चलेंगे, तो जैसा अभी आप लोगों के माध्यम से पता चलता है, जो NIS की कुछ चीज़ें इंक्वायरी में उनके आ रही हैं, कुछ वहाँ के लोग जो थे उस घटना में शामिल जो बचे हुए थे, उनके जो समझ में आ रही चीज़ें, तो निश्चित तौर पे वहाँ के लोकल्स का 100% इन्वॉल्वमेंट था। उसके बगैर ये चीज़ हो ही नहीं सकती थी। उनको खाने पीने की व्यवस्था, उनको रहने की व्यवस्था, उनके हाइड आउट्स, ये तो वहाँ का मतलब कल्चर है। आप अभी बताइए कितने 3000 प्लस जो है जो ऑपरेशनल ग्रुप्स हैं जिनको वहाँ पे लॉजिस्टिक सपोर्ट देते हैं,
वो अब आइडेंटिफाई हुए हैं, उनको बहुत पहले से आइडेंटिफाई करके उनके ऊपर बहुत सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी। लेकिन ये गवर्नमेंट का अब एक तरीका होता है कि लोगों को मेन स्ट्रीम में लाना और देश की मेन धारा से जोड़ना, जिससे काफ़ी समय से उनको जानबूझ करके अलगाव की तरफ ढकेल दिया गया था। तो अब चीज़ें अच्छी हो रही थी और इसी चीज़ को लेकर के यह घटना हो गई जिसका कोई औचित्य नहीं था, न जस्टिफिकेशन इसका कोई। जिस कार्रवाई की लगातार आप बात कर रहे हैं, कार्रवाई की बात को और सरकारों को लेकर के, विपक्ष को लेकर के सब लोग एक सुर में ही बात कर रहे हैं और यही बात पाकिस्तान भी कर रहा है कि जांच होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान की कथनी और करनी में आप कितना अंतर पा रहे हैं, क्योंकि वो भी कह रहा है हम पूरा सहयोग करेंगे। देखिए, आपको अगर हम इस बात पे कहें तो कथनी करने का अंतर क्या है, वो किस मुंह से कह रहा है कि हम सहयोग करेंगे। जिनको सहयोग करना है उनको तो आप सहयोग कर रहे हैं ना, हमारा क्या सहयोग करेंगे। हमारा सहयोग खाली इतना ही आप कर देते कि ये सारे जितने वहाँ पे आतंकवादी अड्डे हैं, आईएसआई जिनको पल्लवित पोषित कर रही है, उनको न्यूट्रल कर देते। और अच्छी बात थी, आज की बात नहीं, जब जब भी कभी घटनाएं हुई ऐसी डिमांड करी गई, यहाँ से प्रूफ्स भेजे गए हैं, तो उसके बाद में क्या करना चाहिए था। आपको पता चल गया कि एक जैसे अभी एक राना है, कितने दिन हो गए जो मुंबई कांड हुआ था, लेकिन अमेरिका ने अब उसको वहाँ की प्रक्रिया करके हैंडओवर कर दिया है। तो जो जिस देश का गुनहगार हो, तो जिस देश में रह रहा हो, अगर कोई उसको प्रश्रय दे रहा है, खास करके आतंकवादी हो, तो उसको उस देश को कानून के मुताबिक, इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक, जिस देश में जहाँ की रिक्वायरमेंट है, जहाँ के कोर्ट ने उसको क्रिमिनल घोषित किया, सजाएं दी हैं, तो एक अच्छे भलमनसाहत के तौर पे रूल है कि आपको हैंडओवर करें वहाँ पे। दाऊद को वहाँ पे रखे हुए है। अब ये कोई अलग की चीज़ है कि आप मुंह से बोलते हैं नहीं है, नहीं, क्योंकि आपका एक्सेस है, वहाँ कंट्री में जाके कोई कुछ कर नहीं सकता है। तो कहने का मतलब कि इन चीज़ों को कोई मानेगा कैसे। अब आप कह रहे हैं कि हम सहयोग कर, किस तरह का सहयोग चाहिए आपसे। आपसे सहयोग चाहिए होता तो आज ये हालत पैदा नहीं होती और कब का बड़े आराम से हम लोग रह रहे होते। यहाँ के और वहाँ के लोग आपस में कभी एक टाइम पे एक ही लोग थे, रिश्तेदारियाँ थी लोगों के, मतलब घर परिवार एक थे, सब लोग मिलते जुलते थे, एक कंट्री था ये। तो ऐसा अगर किसी वजह से बंटवारा हो गया था तो उसके बाद से ढंग से रहना चाहिए। तो थोड़े टाइम सेटलमेंट के टाइम आप डिस्टर्ब हो सकते हैं, लेकिन हर टाइम थोड़े पगलाए रहेंगे आप, है? मतलब एक अब उसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि अगर ऐसी परिस्थितियां नहीं पैदा करके रखता है तो जैसे अटेंशन जनता का होता है, वो अटेंशन कैसे आप उनका जो है क्या कहते हैं, उनका जो मन है, जनता का जो मन है, उनके जो सेंटिमेंट्स हैं, उसको आप अब कैसे जोड़े रहे हैं। तो उसने जो एक अच्छे काम करके जोड़ा जाता है, आप बढ़िया कर रहे हैं, या फिर आप एक निगेटिव उसमें चले जाए कि भाई भारत बहुत बड़ा दुश्मन है, देखिए इतना बड़ा ताकतवर देश है और देखिए हम उसके साथ भिड़े हुए हैं, हम तो कश्मीर लेके रहेंगे। तो कहाँ की आइडियोलॉजी मैच कर रही है कि आप हमें सहयोग करने की बात कर रहे हैं। और अभी तक 70 सालों में ऐसा कोई मौका आया नहीं, आपने लड़ा ही है, सहयोग कभी नहीं किया है। लेकिन एक बात साफ तौर पर है कि भारत एक सकारात्मक देश है, शक्तिपूर्ण देश है और इस चीज का अब पाकिस्तान की भी वो एहसास करा देगा आने वाले समय में। लेकिन जब कोई चीज होती है, कहते हैं ना, न्यूटन थर्ड लॉ भी है कि अगर क्रिया हुई है तो प्रतिक्रिया भी होगी। अगर पाकिस्तान पर कोई कदम उठाया जा रहा है, कोई कड़ा एक्शन लिया जा रहा है, तो पाकिस्तान का किस तरीके का रिएक्शन होगा, उस पर भी हम बात करेंगे। मेजर ऋषि दीक्षित जी हमारे इस खास शो में बने हुए हैं, कुछ और भी सवालों के जवाब लेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो। आज मेजर ऋषि दीक्षित जी हमारे साथ हैं इस खास शो में। हम तमाम सारे सवालों के जवाब ले रहे हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद किस तरीके से कदम उठाए जा रहे हैं। तो बड़ी बात यह है कि मेजर ऋषि दीक्षित जी, जब बात हो रही है कड़े कदम उठाने की, किस तरीके से कोई एक्शन ले रही है सरकार, अब लेकिन रिएक्शन किस तरीके का पाकिस्तान को हो सकता है। और बड़ा अहम सवाल ये कि पाकिस्तान के एक्शन के बाद किस तरीके से भारत को भी सतर्क रहने की जरूरत है। मैंने इस सतर्क शब्द का इस्तेमाल किया इसलिए। देखिए, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि एक्शन का रिएक्शन होता है, तो उस एक्शन का रिएक्शन डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, देश काल परिस्थिति के ऊपर। एक्शन का रिएक्शन भारतवर्ष में, हमारे देश में भी हो रहा है और एक्शन का रिएक्शन पाकिस्तान में भी हो रहा है। जैसे कि हमने जो 5 एक्शन लिए, उसमें से कुछ एक पर जो कर सकता था उसने शुरू किया कि भाई हमने अपने पॉलिटिकल और क्या बोलते हैं, अपने जो दूतावास हैं उसकी स्ट्रेंथ कम करी। मिलिट्री के दूतावास के जो हमारे अधिकारी होते थे उनका स्केल डाउन किया और यही सेम चीज़ यहाँ से इनको वापस जाने के लिए कहा, यही उन्होंने किया। उन्होंने अपनी तरफ से एक चीज़ जो कर सकते थे, उन्होंने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया।
ट्रेड यहाँ से बंद हो चुका था, चूँकि अटारी बॉर्डर क्लोज कर दिया गया और सारी चीज़ों पर रोक लगा दी गई। तो ट्रेड में यहाँ तो देखिए इतना बड़ा देश है, बहुत सारे चैनल्स खुले हुए हैं, उसके पास लिमिटेड ऑप्शंस हैं बिजनेस के, और ये एक बहुत बड़ी लाइफ लाइन थी ये अटारी बॉर्डर से, जबकि काफ़ी कुछ इससे चलता था, उनका ट्रेड चलता था, यहाँ से भी होता था, वहाँ से भी होता था, वो बंद हुआ। उसके बाद जब यहाँ के नागरिक, पाकिस्तानी नागरिकों को यहाँ से निकालने का अल्टीमेटम 48 घंटे के अंदर दिया गया, तो उसके बदले में उन्होंने भी किया जी। तो ये तो मतलब फौरी तौर की चीज़ें हैं, जो छोटी मोटी चीज़ें, इनका कोई एक्शन का रिएक्शन है, और इनके ये नहीं कि इनके असर नहीं है। अब कौन कितना उस असर को सह सकता है, वो सोचने की जरूर बात है जी। लेकिन फिलहाल सावधान और सतर्क रहने की कहीं ना कहीं एक ज़रूरत है। सर, आप जिस तरीके से आप राजस्थान में रहे, सिक्किम में रहे, आप पुलवामा के साथ किस तरीके से, जम्मू में भी बहुत तमाम जगह पर रहे हैं, आपका अपना अनुभव किस तरीके से क्या कहता है? क्योंकि आपने वो दौर भी देखा है जब किस तरीके से, जब टेम्परेचर 0 डिग्री टेम्परेचर में भी काम होता है, और आपने काम किया है। मैंने इसीलिए ख़ास आज स्टूडियो में आमंत्रित किया है कि अब लोगों के अंदर अब ये है कि क्या भारत पाकिस्तान के अंदर युद्ध होगा, और आम लोगों को क्या, जब हम टेरिटोरियल आर्मी को लेकर के बात करते हैं, एक आम आदमी को आर्मी की ट्रेनिंग देने की बात करते हैं, क्या वो वक्त आ गया, या अभी थोड़ा सा ये कहना जल्दबाजी होगा? देखिए, आपने एक क्वेश्चन में कई सारे हमसे सवाल किए हैं। तो जो स्केल होता है किसी देश का, हम अपने ही देश की बात नहीं कर रहे हैं, घटनाओं के ऊपर एक्शन रिएक्शन जो आपने पहले पूछा वो होता है, लेकिन सिक्योरिटी और लोगों का हर तरह से ख्याल रखना ये स्टेट की जिम्मेदारी होती है। अपने बॉर्डर्स को चाक चौबंद रखना स्टेट की जिम्मेदारी होती है। अपनी जनता को चाक चौबंद और सिक्योरिटी देना, उनके अच्छे से देखभाल करना स्टेट की जिम्मेदारी होती है। तो ये अनवरत प्रोसेस है। मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि भाई मैक्सिमम से मैक्सिमम उसने पिछले कई दशकों में मैक्सिमम से मैक्सिमम जो कर सकता था, जब अमेरिका उसको साथ दे रहा था, चाइना अभी भी उसके साथ में आया है, तुर्की भी आया है, तो उसको सब मालूम है, और हमें भी मालूम है कि किस लेवल पे बड़ी से बड़ी उसको जो है जब सहायता मिलती थी कि नहीं आप ऐसा करिए और आगे बढ़िए इसी से। लेकिन जब वो सब बेकार होती गई, क्योंकि ये इनकी लाइफ बहुत शार्ट होती है, आप मार काट करेंगे, आप लड़ाई करेंगे, कोई ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। बात जो हो रही है ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। परमानेंट सोल्यूशन क्या है? आज इंडिया चाहे और ताकत वहाँ पे लगाए, तो क्या ये हमारा मकसद है कि हम उस देश का नामो निशान मिटा देंगे? अल्टीमेटली वहाँ की जनता है, जनता जो रिएक्ट कर रही पाकिस्तान की, वो अपने आकाओं का, जो उनके वहाँ पे शासन करने वाले लोग हैं, शासकों के प्रति उसका विद्रोहपूर्ण रवैया हो गया है। कई सारे उसके स्टेट्स जो है बागी हो चुके हैं और वो स्वतंत्रता चाह रहे हैं, क्योंकि वहाँ उनका डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। वहाँ पे अल्पसंख्यकों का जो है मास मर्डर हो रहा है, उनके साथ हर तरह का ऐसा कुछ व्यवहार किया जा रहा है जो एक सभ्य समाज में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। तो वहाँ अनरेस्ट इतना ज़्यादा है, तो उस अनरेस्ट को बाकी नज़रों से छुपाए रखने के लिए इस तरह की हरकतें वो इंडिया के साथ करता रहा है। तो अब कहने का मतलब यह है कि वर्ल्ड कम्युनिटी को बिल्कुल मालूम हो गया, आपने देखा होगा कि बाई एंड लार्ज जितने बड़े बड़े कंट्रीज थे जो सुपर पावर्स हैं, वो तक उसके साथ में नहीं है, और इस हमले की बड़ी कड़ी निंदा की है। अभी अमेरिकन राष्ट्रपति ने यह कहा कि आप मतलब संयम से काम लें, तो संयम का वर्ड इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि ऐसे वेपन्स भी हमारे पास में हैं, और जब लड़ाई होती है तो उनका किस तरह पे, कहाँ पे, किस तरह से कोई उपयोग दुरुपयोग कर सकता है। कोई नादानी में करेगा और कोई समझदारी से करेगा, लेकिन कभी भी किसी भी युद्ध का ये मतलब नहीं होता है कि वहाँ की जनता को, देखो दो मकसद होते हैं युद्ध के, या तो आप टेरिटोरी को कब्जा कर लें, ऐसी कहीं दूर तक ना तो मनसा है ना संभावना है, आप वहाँ पे वार करके ये जरूर कर सकते हैं कि वहाँ जो उनके बेसेज हैं, वहाँ जो निगेटिव वहाँ पनपी हुई है, तो उस गवर्नमेंट को भी इतना फोर्स करें कि वो अपने पैतरे बदल ले, और अपनी तरफ से इतना हम काम कर दें कि इतनी रीढ़ टूट जाए उनकी कि कम से कम नेगेटिव लोग जो आतंकवादी हैं और इस तरह के बेसेज हैं और ऐसी घटनाएं और दुर्घटनाएं दोबारा से ना हो, इतना ही मकसद। एक कूटनीति के तहत एक काम होना चाहिए। सर, एक सवाल अहम कि इंडियन एक्स सर्विसेज से भी आप जुड़े हुए, उसके प्रेसिडेंट हैं, आप अपनी संस्था के बारे में भी दर्शकों को बताइए, और किस तरीके से आप काम कर रहे हैं, लोगों को लाभान्वित कर रहे हैं।
देखिए, ये हमारे लिए और हमारे साथियों के लिए सौभाग्य की बात हो सकती है कि हम अपने साथियों के लिए कुछ काम कर पा रहे हैं। पूर्व सैनिक मैक्सिमम समय पे सेवारत रहते हैं, अपने घरों से बाहर रहते हैं, समाज से उनकी बड़ी दूरी होती है, और जब रिटायरमेंट होके आते हैं तो कुछ केसेस में उनके घर परिवार वाले भी उनको सहयोग नहीं करते हैं, उनके पड़ोसी उनका सहयोग नहीं करते हैं, उनकी संपत्तियां जो है उन पर कब्जे हो जाते हैं, और उसके साथ में क्या होता है कि जब वो कुछ सेटल होने की कोशिश करते हैं तो वहाँ उनके साथ चीट किया जाता है मैक्सिमम टाइम पे, शासन प्रशासन से भी। क्योंकि वो तो रोज़, जैसे डॉक्टर के पास वो डॉक्टर के पास जाते हैं, मरीज जाता है तो मरीज की अपनी समस्या, उसकी इंटेंसिटी काफ़ी हाई होती है, बट डॉक्टर तो ऐसे बहुत देखता रहता है। तो वही सेम चीज़ इनके साथ होती है कि इनको जब त्वरित किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, न्याय की ज़रूरत होती है, तो शासन प्रशासन की प्रक्रिया में बड़े लंबे खिंच जाते हैं ये। और आजकल सबसे बड़ी चीज़ है कि ट्रेड एंड ट्रिक्स यहाँ के समाज के इनको मालूम नहीं होते हैं, थोड़ा सा स्टेट बात करते हैं, और उस वजह से लोग इनको यहाँ पसंद नहीं करते कि आते हैं तो बदतमीजी करते हैं, बात करते हैं, जबकि ऐसा कभी नहीं है। एक लंबे समय तक जिस व्यक्ति को किसी मोड में रखा जाता है, एग्रेसिव मोड में रहेगा, अगर एग्रेसिव मोड नहीं रहेगा तो वो हमला कैसे करेगा, लड़ाई कैसे लड़ेगा दुश्मन के साथ में। तो हो सकता है कुछ आदतों में कुछ लोगों के द्वारा ऐसा होता हो, कोई रिएक्ट करते हो, क्योंकि उनकी जब सुनी नहीं जाती। फौज के अंदर जब तक रहे हैं उनके एक प्रॉपर सिस्टम से उनकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता था, तो उनको सपोर्ट भी किया जाता था। यहाँ समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनको सपोर्ट दें और उनके जो भी समस्याएं थी उसको सॉल्व करने में मदद करें। तो इन सब चीज़ों को लेकर के अपने पूर्व सैनिकों इवन समाज के अन्य लोगों को भी अगर कोई चीज़ ऐसी लगती है कि उनको सहायता की जरूरत है तो हम लोग उसके लिए सक्रिय रहते हैं, तत्पर रहते हैं। ये हमारा सौभाग्य है। चलिए, चलते चलते मैं एक फाइनल कमेंट आपसे चाहूँगा। इस आतंकी हमले के बाद जो भी कदम उठाए जा रहे हैं, एक आम जनमानस के लिए क्या कुछ संदेशा है आपकी तरफ से? आम जनमानस के लिए यही संदेशा आपके चैनल के माध्यम से मैं देना चाहता हूँ कि हम सभी लोगों को थोड़ा धैर्य में रहना चाहिए और अपनी गवर्नमेंट पे पूरा भरोसा रखना चाहिए। एक्शंस डे 1 से लिए जा रहे हैं, उसके परिणाम भी सामने आ रहे हैं। मतलब यही तो चाहते हैं कि हम अपने दुश्मन को कैसे न्यूट्रलाइज करके उसकी गलतियों का एहसास करा के, और जो गलतियां उसने की और जो वहाँ से उसको जो बेसिस उसने बना करके रखे हैं वो दोबारा से कम ऐसी चीज़ ना हो। ये चीज़ हम सख्ती से करें, और सख्ती इसमें थोड़ा दिखानी पड़ेगी। तो पूरे देश के लोगों को अपनी गवर्नमेंट पे भरोसा है, और अपनी सेना पे भरोसा है, अपनी ताकत पे भरोसा है। तो कहीं कोई चिंता की बात नहीं है। ये छोटी सी चीज़ हुई है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, और इसको हम ओवरकम कर लेंगे। लेकिन जो अपनों को खोया है वो भरपाई कैसे होगी ये तो कहना मुश्किल है। युद्ध इसका एक तरीका सबक सिखाने का हो सकता है, लेकिन जिनके अपने गए उनको कोई ला के नहीं दे पाएगा, और ख़ास करके उस ट्रामा को कोई नहीं जो है आपस में बांट सकता है जो उनके परिजनों ने देखा है, जिनके सामने उनके घर के मुखिया की, खास करके मेल मेंबर्स की बर्बरता पूर्वक हत्या की गई, एक धर्म के आधार पर, धर्म की आइडेंटिटी को जानने के बाद में। ये हमेशा ही ट्रामा का विषय रहेगा, लेकिन इससे भी समय है, हील करेगा उसको, बट हमें धैर्य की जरूरत है और हमें भरोसा रखने की जरूरत है। यही मेरा संदेश हो सकता है। चलिए, हमसे बात करने के लिए, TV 27 न्यूज़ के स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये तो थे सूबेदार मेजर ऋषि दीक्षित जी, जिन्होंने आतंकी हमले के बाद किस तरीके से अपनी प्रतिक्रियाएं दी, तमाम सारे सवालों के जवाब दिए, और उन्होंने साफ तौर पर कहा ये वक्त है धैर्य और संयम का। कैमरा सहयोगी राजा के साथ मैं आलोक, TV 27 न्यूज़, लखनऊ।